गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरा चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज एक नया टॉपिक देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टीनोफोरा। तो ये पेपर 1 जो नॉन कोडेड है वहाँ से यूनिट 1 से आया है। तो ये आपका एक्चुअली सिलेबस में नहीं दिया है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइए, क्योंकि हम इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ टीनोफोरा पढ़ेंगे। तो टीनोफोरा का इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस पढ़ने से पहले उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आपका नया बुक्स भी लॉन्च हो चुका है इसके ऊपर, जो NEP 2022 के अकॉर्डिंग जो पेपर 1 और पेपर 2 है उसका बुक्स ऑलरेडी आ चुका है। तो उसका बुक में भी यही दिया है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टीनोफोरा, यही दिया है। ठीक है उसके टॉपिक में है। तो आज हम टीनोफोरा के बारे में पढ़ेंगे, उसका कैरेक्टर क्या है। तो जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, अगर प्रीवियस क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाके सबसे पहले प्रीवियस क्लास भी देख लीजिए। और मैं आपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगी, जहाँ पर कि आप लेटेस्ट वीडियो का अपडेट भी जान सकते हैं, कौन सा क्लास हो रहा है वो जान सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहे तो जो PDF नोट अगर पाना चाहते हैं तो फिर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। और टेलीग्राम पे एक चीज़ है कि आप लोग मुझे पर्सनल अगर कोई भी मैसेज करते हैं तो उसका मैं रिप्लाई भी टेलीग्राम चैनल पे ही देती हूँ। जैसे कि आपका अगर पढ़ाई के रिगार्डिंग अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैरियर के बारे में, तो फिर आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पे पर्सनल मैसेज करते हैं तो वहाँ पर मैं रिप्लाई दे देती हूँ। तो आज देखेंगे टीनोफोरा का कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो मैं तो सबको बोलती हूँ, सबसे पहले आप लोग एक बार मेरे डिस्क्रिप्शन को थ्रू आउट कीजिए, क्यों मेरे डिस्क्रिप्शन में जो भी मैं क्लास लेती हूँ, जो भी ब्लॉगिंग चैनल है कि जो भी है, सभी का लिंक मैं वहाँ पर देती हूँ। आप लोग एक बार जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को देखें, एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, ये लोग मेराइन में ही रहते हैं। मोस्ट आर प्लांक्टोनिक। तो प्लांक्टोनिक का मीनिंग क्या है देखिए, कुछ इस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स है जो लोग कि उन लोगों का खुद का कोई मूवमेंट नहीं होता, उनका खुद का कोई मूवमेंट नहीं होता। तो ज़्यादातर ये लोग क्या करते हैं, वाटर करंट के सहारे एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो इसको इसलिए प्लांक्टोनिक बोला जाता है। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू द वाटर करंट। ठीक है, आप फिर से लिखिए, मैं आपको नोट बोल रही हूँ, लिखिए। प्लांक्टोनिक मीन्स ए ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल्स which don't have any movement, they are depend upon water current. ठीक है, they move from one place to another place through the water current. okay, through the water current ये लोग जाते हैं। एक्सक्लूसिवली ये लोग मेराइन होते हैं, इसीलिए वाटर करंट के थ्रू इनको जाने के लिए मतलब ईजी होता है ना। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या दिया है, बॉडी सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट बायलैटरली सिमेट्रिकल बायरेडियली सिमेट्रिकल विथ टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर देखिए, तो ये थोड़ा सा हायर डिग्री को आया। जितना नीचे एनिमल्स था उनमें आप सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे थे, इसका मतलब है उनका जो सारा फंक्शन सेल के अंदर होता था। लेकिन ये थोड़ा सा उससे ऊपर है, जिसके अंदर टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। इसका मतलब बहुत सारा सेल मिलके एक टिश्यू बनता है ना। सेल, टिश्यू, ऑर्गन के अंदर क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है ना, जो बहुत सारे सेल, सेम स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन का बहुत सारा सेल मिलके एक टिश्यू बनता है। तो सेम टिश्यू, सेम स्ट्रक्चर, फंक्शन जो भी हो, सेम टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनता है। तो जितने भी आप लोअर ऑर्गेनिज्म देखें, वहाँ पर जितना भी उनका फंक्शन होता है वो सेल के अंदर होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन टीनोफोरा के अंदर क्या देखा जाए, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। इसका मतलब है ये लोग थोड़ा सा उससे ऊपर आ गए हैं। ठीक है, इस तरह से डेवलपमेंट हुआ है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म तक एनिमल का क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है ना। ये हम लोग पहले से ही पता है हमको, हम लोग क्लास 9 से इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है,
क्लास 9 से आप लोग इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है, और बॉडी जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और बायोरेडियली सिमेट्रिकल भी होते हैं, ठीक है। दे आर डिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? हैविंग 2 लेयर होगा इनका, हैविंग 2 लेयर। डिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग क्या है? हैविंग 2 लेयर। क्या क्या होता है देखिए, 4th नंबर पॉइंट देखिए, द बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ एन आउटर एपिडर्मिस। तो बाहर का जो लेयर होता है उसको एपिडर्मिस बोला जाता है, आउटर एपिडर्मिस। एंड अगर अंदर की तरफ होता है जो कि गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम के साथ लाइनिंग होकर रहता है, उसको बोला जाता है एन इनर गैस्ट्रोडर्मिस। एपिडर्मिस बाहर की तरफ, अंदर की तरफ गैस्ट्रोडर्मिस। तो 2 लेयर हो गया, 2 बॉडी वॉल हो गया। बिटवीन दीज 2 लेयर्स, ये 2 लेयर के अंदर, ठीक है, क्या होता है? देयर इज ए थिक जिलाटिनियस मिडिल मेसोग्लोया लेयर कॉन्टेनिंग मेसेनकाइमल मसल सेल इज प्रेजेंट। इतना याद रखिए, डिप्लोब्लास्टिक अगर है, बाहर की तरफ आउटर लेयर होता है, अंदर की तरफ इनर लेयर होता है। मोस्ट केसेस में, ज़्यादातर जितने भी आप देखेंगे, इनके अंदर एक बीच में एक मेसोग्लोया लेयर जरूर होगा। और वो मेसोग्लोया लेयर क्या है? वो एक जेलाटिनियस सब्सटेंस होता है, जेलाटिनियस सब्सटेंस होता है जो कि नॉन सेलुलर होता है ज़्यादातर, वहाँ पर कोई सेल नहीं होता, ठीक है, रहता है बेसिक। ज़्यादातर वो क्या होता है, वो प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरह से इन लोगों का फंक्शन होता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, आप लोग नीडेरियन में देखे थे कि नेमाटोसिस्ट था जो कि उनका डिफेंस मैकेनिज्म के जैसा हेल्प करता था, लेकिन यहाँ पर टीनोफोरा के अंदर कोई भी नेमाटोसिस्ट प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, नेमाटोसिस्ट एब्सेंट है, एक्सेप्ट अगर देखें तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसको कि यूचलोरा रूब्रा, ठीक है, यूचलोरा रूब्रा नाम का एक ऑर्गेनिज्म है, उसको छोड़ के जितना भी आप टीनोफोरा में देखें उस सभी के अंदर आपका नेमासिस्ट एब्सेंट होता है। तो अभी क्वेश्चन आया, क्या ये लोग डिफेंस नहीं करते? ऑब्वियसली डिफेंस करते हैं, इन लोगों का भी डिफेंस होता है। किस तरह से होता है ये मैं आपको नेक्स्ट में बोलूँगी, ठीक है। अभी तक आपको इतना याद रखिए, नेमाटोसिस्ट इनके अंदर नहीं होता एक्सेप्ट एक को छोड़ के, ठीक है। अच्छा, 6th नंबर पॉइंट दिया है, 8 rows of comb-like ciliary plates are present that propel the animals। तो एनिमल को प्रोपेलिंग करने के लिए अगर हेल्प करे तो यही सिलियरी प्लेट, जिसमें कि कॉम लाइक जो कंगी होता है ना, कंगी जैसा, ठीक है, 8 रो में डिवाइड होके बना है, ठीक है, जो कि प्रोपेलिंग के लिए हेल्प करता है, ठीक है, प्रेजेंट है। अच्छा, देयर आर ए पिकुलियर एडहेसिव स्ट्रक्चर कॉल्ड कोलोब्लास्ट। देखिए यहाँ पर कोलोब्लास्ट आया और लासोब्लास्ट, इसको मैं अंडरलाइन की हूँ, कोलोब्लास्ट और लासोब्लास्ट, ठीक है, प्रेजेंट इन द टेंटाकल्स व्हिच हेल्प टू किल द प्रे। देखिए यहाँ पर नेमाटोसिस्ट नहीं है, इनका नेमाटोसिस्ट नहीं है, वहीं पर कोलोब्लास्ट और लासोब्लास्ट है, सॉरी लासोसेल है, ठीक है, जिसका काम है कि बेसिकली ये लोग भी प्रे को किल करने के लिए इन लोगों को ये फंक्शन है, ठीक है, एक्सेप्ट यूचलोरा रूब्रा। क्यों यहाँ पर एक्सेप्ट यूचलोरा रूब्रा? क्योंकि उसका तो अंदर ऑलरेडी नेमाटोसिस्ट है, हम लोग को पता है। तो यूचलोरा रूब्रा के अंदर ऑलरेडी नेमाटोसिस्ट प्रेजेंट है, लेकिन उसको छोड़ के बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है तो उनके अंदर कोलोप्लास्ट और लासोसेल प्रेजेंट है, जो कि बेसिकली प्रोटेक्शन देता है, नहीं कि प्रे को किल करने के लिए हेल्प करता है। अच्छा, फिर वह ए स्पेशलाइज्ड एबोरल सेंस ऑर्गन इज प्रेजेंट एंड एक्ट एज ए इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या कहता है? जो हमारे बॉडी में जो भी इक्विलिब्रियम बैलेंसिंग होता है ना, एक्चुअली बैलेंस कहाँ से होता है? सेंस ऑर्गन से होता है। तो इन लोगों के अंदर भी एक स्पेशल एबोरल सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है, जिसका काम है कि वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करे, बॉडी का जो इक्विलिब्रियम होता है उसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। अच्छा, इन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट द भास्कुलर गैस्ट्रोवास्कुलर कैनाल। तो इन लोगों का अंदर एक गैस्ट्रोवास्कुलर कैनाल है, उसी गैस्ट्रोवास्कुलर कैनाल में ही इनका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। तो डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है, इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। अगर इंट्रा सेलुलर हुआ तो गैस्ट्रोवास्कुलर कैनाल के थ्रू होता है, ठीक है, गैस्ट्रोवास्कुलर थ्रू कैनाल के अंदर ये होता है। अच्छा, इनका जो नर्वस सिस्टम है रिप्रेजेंट बाय ए डिफ्यूज सॉफ्ट एपिडर्मिस
नर्व नेट। तो ये डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम होता है जो कि सब एपिडर्मिस नर्व नेट से बना होता है। ठीक है, फिर देखिए देर आर नो रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्योंकि ये लोग तो टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू के अंदर ही सब कुछ फंक्शन होता है, क्योंकि इनके अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी कोई सिस्टम पर्टिकुलर जो प्रेजेंट नहीं रहता। और ये लोग देखिए मोस्टली ये लोग हेर्माफ्रोडाइटिक है। हेर्माफ्रोडाइटिक का मतलब क्या है, मैं बार बार पहले से भी बोल चुकी, फिर से बोलती हूँ, जो कि बाइसेक्सुअल होते हैं, जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, उसको हेर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं, तो इसलिए उसको हेर्माफ्रोडाइट बोला जाता है। तो मोस्टली ये लोग हेर्माफ्रोडाइट ही होते हैं, और इनका जो लार्वा है उसको साइडिपिक लार्वा बोल के बोला जाता है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन में बहुत बार आ सकता है, जिसको उनका लाइफ साइकिल जो होता है साइडिपिक लार्वा से होता है। ठीक है, तो इनके लार्वा को याद रखिए, लार्वा टीनोफोरा का लार्वा को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखें तो टीनोफोरा को बेसिकली दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक तो है टेंटाकुलाटा और माइक्रोफैरिंजिया, और एक है न्यूडा जिसको कि मैक्रोफैरिंजिया बोला जाता है। ठीक है, इसका देखिए टेंटाकुलाटा का मतलब क्या है। टेंटाकुलाटा क्लास जो है, टेंटाकुलाटा के अंदर जितने भी होंगे ऑर्गेनिज्म उन सबका टेंटाकल्स प्रेजेंट रहता है, इसीलिए उसको टेंटाकुलाटा बोला गया है। लेकिन न्यूडा क्या है, जिसके अंदर टेंटाकल नहीं है, लैक ऑफ टेंटाकल। ठीक है, लैक ऑफ टेंटाकल, यहाँ पर मैं लिखी हूँ लैक ऑफ टेंटाकल, न्यूडा। ठीक है, तो ये लोग जितने भी है मैक्रो के फैरेंजियल है, वहीं पर टेंटाकुलाटा है, माइक्रोफैरेंजियल छोटा सा रहता है। ठीक है, अगर इसका ऑर्डर को देखें तो बेसिकली टेंटाकुलाटा क्लास को 4 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। एक है साइडिपिडा, एक है लोबाटा, एक है केस्टिडा और एक है प्लाटिटेनिया। ठीक है, तो साइडिपीडिया के अंदर आएगा आपका कौन सा आएगा, प्लूरोब्रांचिया। उसके अंदर लोबाटा के अंदर आएगा डेओपा, और केस्टिडा के अंदर आएगा केस्टस, और प्लाटिटेनिया के अंदर आएगा टीनोफोरा, टीनोप्लाना और सिलोप्लाना, जो भी आप बोल सकते हैं, ये सब आएगा आपका ऑर्डर के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर न्यूडा को देखें तो न्यूडा को एक ही ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, जो कि बोरोइडा, बेरोई उसका एग्जाम्पल है, बोरोइडा और बेरोई उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हुआ उसका क्लासिफिकेशन, छोटा था, इसको याद रखिए। बेसिकली 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, एक है टेंटाकुलाटा और एक है न्यूडा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, टेंटाकुलाटा का मतलब इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका टेंटाकल्स होता है, लेकिन न्यूडा के अंदर अगर जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर टेंटाकल्स प्रेजेंट नहीं रहते, बस यही उनका डिफरेंस है। ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, तो यूनिट 1 आपका ख़त्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।